चलो देखो अब पढ़ाते हैं डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है ना। डिफ्रेंसिएशन का हिंदी क्या होता है? अवकलन। हिंदी क्या होता है? अवकलन। ठीक है। हाँ देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफ्रेंसिएशन। हम लोग डिफ्रेंसिएशन के बेसिक चीज़ को पढ़ेंगे, बेसिक नीड को पढ़ेंगे। क्या जरूरी है? हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। इसलिए बच्चों आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखो फंक्शन जानते हो क्या होता है? फंक्शन जानते हो क्या होता है? फंक्शन नहीं जानते होगे। देखो जैसे कि कोई भी ग्राफ है, ठीक है, जो सपोज करो कि y और x, ये x है ये y है, ठीक है, यहाँ से ऐसे गया है, यहाँ से ऐसे गया है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो इसको क्या काटो, कौन है उठा दीजिए। ये ग्राफ है, ठीक है, ये सपोज करो कि ये ग्राफ है। तो ये फंक्शन है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, ठीक है ना। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, क्योंकि जो भी फंक्शन जो है वो ग्राफ से रिलेटेड होता है। मतलब कि ये भी एक ग्राफ है, ठीक है। फंक्शन कहने का मतलब एक, जैसे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, y इक्वल टू, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ ए का फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ बी का फंक्शन है, एफ ऑफ बी का फंक्शन है, मतलब ए बी सी कुछ भी हो सकता है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। सपोज करो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, तो ये देखो सपोज करो कि इस पॉइंट को मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं 10, इस पॉइंट को 10 और इस पॉइंट को 1 पॉइंट, इस पॉइंट को 20 मान लेते हैं, इस पॉइंट को 2 मान लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? ये पॉइंट हमारा हो गया ना 1,10, 1,10 हो गया ना। x1 y1 हो गया ना। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? 2,10, 2,20 हो गया ना। x2 y2 हो गया ना। x2 y2 हो गया ना x2 y2। अब देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, m का है y, m का वैल्यू क्या होता है? स्लोप का वैल्यू क्या होता है? स्लोप क्या होता है? स्लोप मतलब ढलना, स्लोप मतलब ढलना। मतलब ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक कोई क्या कर रहा है? ढल रहा है। क्या कर रहा है? ढल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा? y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। m को क्या कहेंगे? m को y भी कहेंगे, m को क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे, स्लोप कहेंगे ना। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 माइनस 10 इक्वल टू 2 माइनस 1। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/1, मतलब m इक्वल टू 10। m इक्वल टू 10 नहीं है, m स्लोप 10 है। तो यही जो स्लोप है, ये जो फंक्शन है m इक्वल टू 10, यही जो फंक्शन जो है ना, यही जो स्लोप है, जो डिफरेंस बता रहा है वो y और ये x और y के बीच में जो डिफरेंस बता रहा है, इसी को कहते हैं हम डेरिवेटिव, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब कि यही डिफरेंस बता रहा है dy कि x को y के लिए इसके x को y के वजह से डिफरेंस बता रहा है, और y1 को x1 की वजह से बता रहा है, x1 को y1 की वजह से बता रहा है, और x2 को y2 की वजह से बता रहा है। एक दूसरे को आपस में जो डिफर कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का, इसी को कहते हैं लोग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है क्या? एक दूसरे से डिफरेंस होता है, अवकलन। क्या होता है? अवकलन, मतलब कि अलग, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए। अब चलते हैं, अब ये तो हो गया ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातें। अब बच्चों हम लोग बेसिक चीज़ को पढ़ेंगे, जो चीज़ का जिंदगी डिफरेंशिएशन के लिए ज़रूरत है उस चीज़ को पढ़ेंगे। ये सब चीज़ तो बातें हो गई, अब वैसे पढ़ेंगे जो ज़रूरत है, बाकी में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप समझ में आपको नहीं भी आया तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अब उस चीज़ को पढ़ेंगे जिसकी ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले
y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स है। और देख एक चीज और बच्चों, y को हम लोग एफ ऑफ एक्स कहते हैं। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? फंक्शन। क्या होता है? फंक्शन। मतलब एक y को x से जुड़ा हुआ है, y को x से जुड़ा हुआ है। आज जब हम इसको dy बाई डी एक्स करते हैं, जब dy बाई डी एक्स करते हैं, इसको क्या कहते हैं? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कि जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हो चुका है, इसका डेरिवेटिव हो चुका है, डेरिवेटिव हो चुका है। तो ये क्या हो गया? ये फंक्शन का, ठीक है, इसको एफ डैश एक्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए कि इसको अवकलन हो चुका है, इसका अवकलन हो चुका है, तो ये क्या हो गया? एफ डैश एक्स हो गया। क्या हो गया? एफ डैश एक्स, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स, एक्स के पावर n है, y इक्वल टू एक्स का पावर n है। इसको हम ये भी कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का पावर एक्स टू द पावर एन है, एक्स टू द पावर एन है। अभी हमने बताया कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी होता है, बताया ना, बताया हमने कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी होता है, बताया अभी हमने बताया। तो y डैश क्या, dy बाई डी एक्स क्या होगा? ये रूल है, dy बाई डी एक्स होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। यहाँ एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स भी होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, एफ डैश एक्स भी होगा, ठीक है। समझ गए ना? कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? दिक्कत। अब चलिए बच्चों इस पर हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन इस पे बनाइए। y इक्वल टू एक्स के पावर 120 प्लस 2x के पावर 220 प्लस 3x के पावर 320, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमने बताया है कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर अगर n रहे तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। अभी हमने बताया, कोई शक? ठीक है। तो जब ये हो गया तो n क्या है? ये n है, n क्या है? n पावर है, n क्या है? पावर, n क्या है? पावर। तो पावर में से एक घट जा रहा है और पावर यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, यहाँ पावर क्या हो जा रहा है? शिफ्ट, मतलब यहाँ पे पावर लग जा रहा है, ठीक है। शिफ्ट मतलब क्या होता है? लग जा रहा है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स क्या होगा? पावर एक इसमें से एक घटेगा और यहाँ शिफ्ट होगा, तो 120 x इंटू 120 माइनस वन होगा ना? कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगा, 440 x के पावर 220 माइनस वन होगा ना? कोई दिक्कत। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 960 x टू द पावर 320 माइनस वन, 320 माइनस वन, ठीक है। समझ गए इतना? किसी को प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स होगा 120x इंटू 119 प्लस 440x इंटू 219 प्लस 960x इंटू 319 होगा। कोई दिक्कत? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं ना? ये हो गया हमारा आंसर। इसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। अभी हमने बताया था कि जब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं हम लोग? एफ डैश एक्स। क्या लिख सकते हैं हम लोग? एफ डैश एक्स लिख सकते हैं ना? तो इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, 120x टू द पावर 119 440x टू द पावर 219 प्लस 90 इंटू एक्स टू द पावर 90 इंटू एक्स टू द पावर 319। समझ गए? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलिए चलो। वो सब हम एडिट कर देंगे, सब एडिट कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हटा देंगे। अब क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन रूल। क्या पढ़ेंगे?
सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन रूल। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाव। और एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़। सपोज कीजिए कि अब आपके पास कोई फंक्शन है d/dx u प्लस माइनस भी, इसको करना u प्लस माइनस u कोई फंक्शन है x का, भी कोई फंक्शन है x का, ठीक है? u कोई फंक्शन है x का और भी कोई फंक्शन है x का। तो हम क्या करेंगे, पहले d को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस माइनस v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना? दिक्कत नहीं। जैसे कि सपोज कीजिए, देख लें, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4 माइनस x3 है, ठीक है? ठीक है ना? x3 है, ठीक है? ठीक है। अब हम इसको क्या करना है? इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करते हैं, या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पता है आपको? कोई दिक्कत? तो एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स और dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स क्या होगा? 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 होगा, कोई दिक्कत? प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 होगा, प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 होगा ना? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 को कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब हो जाएगा ना? ऐसा हमारा आ जाएगा ना? एफ डैश एक्स आ जाएगा ना हमारा? एफ डैश एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स आ जाएगा ना? आएगा कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं ना? नहीं, ठीक है ना? बच्चों ये फॉर्मूला है, देखो ये डिफरेंशिएशन का बच्चों ये फॉर्मूला है, d बाई डी साइन एक्स बाई डी एक्स होता है cos x, d cos x बाई डी एक्स होता है साइन माइनस साइन एक्स, d 1 बाई एक्स टू द पावर n का होता है जैसे कि माइनस n इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1, d tan x का होता है सेक स्क्वायर x, d cot x का होता है cosec स्क्वायर x, d sec x का होता है बच्चों d sec x tan x, और d का कांस्टेंट k का कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। और d log e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है। हाँ, अगर बेस में e होना चाहिए बच्चों, बेस में क्या होना चाहिए? e होना चाहिए, तो 1 बाई x होता है, समझे? और a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x ln a टू द पावर x ln a। और d k f ऑफ x, k के साथ अगर कोई जुड़ा हुआ नंबर जुड़ा हुआ, कोई फंक्शन जुड़ा हुआ, फंक्शन मतलब कोई एक्स वाई जुड़ा हुआ जिसके साथ डिफरेंशिएट करना है, तो के को हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट मान के उसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं। y इक्वल टू के एफ ऑफ एक्स था ना, कोई फंक्शन था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो dy बाई डी एक्स करते हैं, जब हम dy बाई डी एक्स करते हैं तो k डी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स करते हैं। क्या करते हैं? डी एक्स करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? डी एक्स करते हैं। कैसे करते हैं? देखो अगर y इक्वल टू 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर है, इसमें 6 क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट। एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है? एक फंक्शन है, फंक्शन है ना? तो इसको क्या करते हैं? dy बाई डी एक्स जब करते हैं तो कांस्टेंट को वैसा ही छोड़ देते हैं, इंटू 2 को यहाँ ला के दे देंगे एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 वाला फॉर्मूला पता था ना? तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? dy बाई डी एक्स क्या होगा? 12 इंटू एक्स टू द पावर 1, तो 12x क्या होगा? 12x, समझे? कांस्टेंट वाला समझ गया ना? ऐसे एक और, जैसे आप लोग देखो बच्चों y इक्वल टू सपोज करो b 3x स्क्वायर है, मतलब कि y इक्वल टू 3bx स्क्वायर है। देखो तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो हम एक x को कर रहे हैं, फंक्शन किसको मान रहे हैं? x को मान रहे हैं, तो 3b को कांस्टेंट छोड़ देंगे, 3b को कांस्टेंट इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, तो 6b x के पास 6b x हो जाएगा, 6b 1 हो जाएगा, x के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर यही बच्चों हम लोग dy बाई डी भी करेंगे, अनदर एग्जाम्पल में
dy बाई db करेंगे, dy बाई db करेंगे, तो इसमें किसको, इसमें b को हम लोग फंक्शन मान रहे हैं, किसको, b को हम लोग फंक्शन मान रहे हैं। x क्या है हमारा, कांस्टेंट है, x क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो dy बाई db में हम लोग 3x², अब b का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि b का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि b का पावर अगर 1 होगा तो 1 माइनस 1 इंटू 1 होगा ना, 1 इंटू b का पावर 1 माइनस 1 होगा ना, 1 अगर पावर 1 है तो होगा तो 3x², अब b का पावर 0, किसी का वैल्यू पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना 1 होता है, किसी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, 3x² होगा, dy बाई db होगा 3x²। तो इसमें कांस्टेंट हम किसको माने, इसमें कांस्टेंट हम लोग x को माने, मतलब कि जिसको फंक्शन मानेंगे उसके अलावा कोई भी नंबर रहे या कुछ भी रहे उसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, समझ गए, किसी प्रकार का दिक्कत। चलो देखो जब यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो ये dy बाई डी एक्स होगा, ये क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तक समझ में आया। अब देखो इतना तक समझ में आया, अब देखो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स होता है ना, साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स होगा ना, प्लस टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और log e टू दी पावर x का क्या होगा, log e टू दी पावर x का क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा, 1 बाई एक्स होगा ना, प्लस a टू दी पावर x का क्या होगा, a टू दी पावर x log a टू दी पावर x log a। यही इसका आंसर हुआ, सिर्फ आपको फॉर्मूला पे चेंज कर देना है, sin x का फॉर्मूला cos x, tan x का फॉर्मूला sec स्क्वायर x, log e टू दी पावर x का फॉर्मूला 1 बाई x, और a के पावर x का फॉर्मूला a पे पावर x log a। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे चेंज कर देना। प्रोडक्ट रूल क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रोडक्ट रूल। अगर d बाई डी एक्स रहे और u इंटू भी रहे, दोनों प्रोडक्ट में है ना, u भी रहे, तो क्या करेंगे, पहले हम u को डिफरेंशिएट करके v को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, u को डिफरेंशिएट करके v को कांस्टेंट मानेंगे, तो du बाई डी एक्स और v इंटू भी को सही के सही छोड़ देंगे। ठीक है, प्लस u को सही के सही छोड़ के d को dv बाई डी एक्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। u को सही छोड़ दिए, v को सही छोड़ दिए, अब पहले u को फर्स्ट वाला को कर दिए, इसको सही छोड़ दिए, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे सेकेंड वाला को कर दिए ना, इसको सही छोड़ दिए। ठीक है ना, कर दिए और सही को सही छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत ना, समझ गए। चलो तो अगर d बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहे बाई डी एक्स रहे, इसको अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो वैसे ही करेंगे, पहले साइन एक्स को करेंगे, कॉस एक्स को सही छोड़ देंगे। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना, साइन एक्स का कॉस एक्स को सही इंटू कॉस एक्स को सही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब साइन एक्स को सही छोड़ देंगे, प्लस साइन एक्स को वैसे ही छोड़ दिए, और सेकेंड वाले कॉस एक्स को कर देंगे, तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, cos x का माइनस साइन एक्स होता है ना, तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया ना, साइन स्क्वायर एक्स हो गया ना, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो साइन एक्स cos एक्स को ऐसे करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं ना, इसको ठीक है, इसको क्या है, साइन 2x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इक्वल टू x ln x, y इक्वल टू x ln x, दोनों क्या है, दोनों प्रोडक्ट में है ना, गुना में है ना। अब इसको बनाओ, f ऑफ x इक्वल टू x, y इक्वल टू x ln x, बनाओ इसको। देखो इधर देखो, जब आप एफ डैश एक्स करेंगे एफ डैश एक्स करेंगे ना, एफ डैश एक्स करेंगे और वाई डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स करेंगे ना,
करेंगे तो x पहले को क्या करेंगे, पहले को डिफरेंशिएट कर देंगे। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू ln x होगा ना, ln x। अब x को वैसे ही छोड़ देंगे और 1/x, ln x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ln x प्लस 1, ln x प्लस 1 डिवाइड बाई dx हो जाएगा ना। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट? डिवाइड रूल कौन पढ़ेंगे? डिवाइड रूल, d बाई डी एक्स u बाई भी, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, पहले क्या करना है, u को डिफरेंशिएट कर, u को डिफरेंशिएशन करके v को सही छोड़ना है, v du बाई dx, बिल्कुल प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट में करते हैं वैसे ही, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगेगा, प्लस माइनस u dv बाई dx, और नीचे में v का जो नीचे जाएगी v का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? बस सिंपल यही फॉर्मूला चिपकाना है और नीचे में v का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। इसी को करते हैं, चलिए d बाई डी एक्स x बाई ln x, ठीक है। इसी को करते हैं, दोनों डिवाइड में है ना, x का वैल्यू डिफरेंशिएशन 1, x का 1 होगा ना, इंटू ln x हो जाएगा, ln x माइनस में सही को सही छोड़ देना है, फिर u को कर देना है, नीचे वाले को कर देना है, ठीक है, नीचे वाले को कर देना है, तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ln x का 1/x और x को वैसे ही के वैसे ही छोड़ देना है, छोड़ दिए, नीचे क्या होगा ln x है, तो ln x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, ln x का हो, तो ये क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ln x माइनस 1 बाई ln x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। y इक्वल टू sin x बाई tan x, इसको बनाया जाए। देखो कुछ नहीं करना है, बस dy बाई डी एक्स करना है, sin x को पहले डिफरेंशिएट करना है, cos x, tan x को वैसे ही छोड़ देना है, उसके बाद माइनस यहाँ पे दे देना है, फिर sin x को वैसे ही छोड़ देना है, और tan x का कर देना है sec स्क्वायर x, ठीक है, डिवाइड बाई और tan x का होल स्क्वायर कर देना है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत?